Hello students, welcome back to my YouTube channel Study with खुशी। Today our topic is female reproductive system। आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पूरा। ये हमारी ओविडक्ट है जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ये हमारी ओवरी है, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, वे वेजाइना है। आज हम पढ़ेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क कैसे करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव जर्म सेल और एग आर मेड इन ओवरी। जो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो हमारा एग होता है, जर्म सेल, तो कहाँ बनती है? ओवरी में बनती है। व्हेन अ गर्ल इज बोर्न द ओवरी ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स। जब कोई लड़की जन्म लेती है तो उसके अंदर क्या होता है? 1000 ऑफ इमेच्योर एग प्रेजेंट होते हैं उस टाइम पे। ऑन रिचिंग प्यूबर्टी, जब उसकी प्यूबर्टी की एज आती है, सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग। तो हर एक एग क्या होता है? मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। वन एग प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरी। हर मंथ में एक एग प्रोड्यूस होता है ओवरी से। जब वो लड़की की प्योरिटी एज है, जब वो मैच्योर हो जाती है, इट मीन्स जो हमारे अंदर जो भी एग्स हैं ओवरी के, वो कब से डेवलप है? वो जब हम लोग बॉर्न हुए तभी हमारे अंदर 1000 ऑफ एग्स इमेच्योर थे। आप प्यूबर्टी की एज के बाद मैच्योर हो चुके हैं। वन बाय वन एवरी मंथ में क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज। जो स्पर्म कहाँ से एंटर करता है? वेजाइनल पैसेज से हमारा स्पर्म जो होता है यहाँ से वो क्या करता है? एंटर करता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, दे ट्रैवल अपवर्ड एंड रिच द ओविडक्ट। और जो हमारा स्पर्म होता है वो क्या होता है? अपवर्ड के साइड ट्रैवल करता है और कहाँ पहुँचता है? ओविडक्ट के पास पहुँचता है। वेयर दे मैनी इनकाउंटेड ऑफ एग्स, यहाँ पे मतलब इनलिमिटेड एग्स होते हैं, अनकाउंटेड एग्स होते हैं, जहाँ पे स्पर्म जाता है, फर्टिलाइज होता है। द फर्टिलाइज एग, जब एग फर्टिलाइज होता है, बिकम जायगोट। तो क्या बनता है? जायगोट। स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल और एम्ब्रायो। जब हमारा जायगोट स्टार्ट होता है डिवाइड होना, जब हमारा जायगोट बनता है कोई भी सेल, जब एग फर्टिलाइज स्पर्म से जब ओवरी फर्टिलाइज करती है तो सिर्फ एक सेल बनता है हमारे, से कहते हैं हम लोग जायगोट। इसको हम कहते हैं जायगोट। जायगोट डिवाइड होता है बहुत सारे सेल्स में, तब वो क्या बनता है? एम्ब्रॉयो बनता है। द एम्ब्रॉय इज इम्प्लांटेड इन द लिनिंग ऑफ द यूट्रस वेयर द डेवलपमेंट और ग्रो ऑर्गन टू बिकम फोटस। जो एम्ब्रॉय होता है वो क्या कहाँ पे रहता है? यूट्रस में आता है। जब वो फर्टिलाइजन के बाद एग कहाँ पे आता है? यूट्रस में आता है। ये रही हमारी यूट्रस, एग यूट्रस में आता है। यहाँ पे जो हमारा एम्ब्रॉय तो यहाँ पे रहता है। ये जो थिकनेस होती है इसकी से कहते हैं लाइनिंग। इसमें क्या होता है? हमारा एम्ब्रॉय डेवलप होता है और क्या बनता है? इसके ऑर्गन डेवलप होता है, वो बनता है फोटस। द लाइन थिकनेस एंड इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड टू नूरिश द ग्रोइंग एम्ब्रॉय। और जिसकी लाइन थिकनेस है हमारे ओवरी की, ये क्या कहती है? हमारे एम्ब्रॉय को डेवलप होने के लिए, ग्रो होने के लिए हेल्प करती है। The embryo get nutrition from the mother body with the help of special tissue called placenta। जो हमारा एम्ब्रॉय होता है, जो वो न्यूट्रिशन लेता है, कहाँ से लेता है? मदर बॉडी से लेता है। किसकी हेल्प से? स्पेशल टिश्यू होता है, कॉल्ड, जिसे कहते हैं प्लेसेंटा कहते हैं। द डेवलपिंग एम्ब्रॉय विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंस। जो हमारा एम्ब्रॉय डेवलप होता है वो क्या है? वो भी वेस्ट सब्सटेंस को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, विच कैन बी रिमूव बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर ब्लड। और वो कैसे अपने वेस्ट प्रोडक्ट को सप्लाई करता है? वो क्या करता है? रिमूव करता है, ट्रांसफ़र करता है मदर ब्लड में। किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इन मदर बॉडी टेक अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स। मदर बॉडी में जो चाइल्ड डेवलप होने के लिए कितना टाइम लेता है? 9 मंथ्स लेता है। ये हमारा एग्जांपल है कैसे कैसे हमारा स्टेप बाय स्टेप फर्टिलाइज होता है। ये हमारा स्पर्म है, ये ओवरी है। जब ये दोनों क्या हुए? फर्टिलाइज हुए तो ये बने जायगोट। जायगोट के अंदर एक सेल होता है, फिर वो डिवाइड होते होते एम्ब्रॉय बना। एम्ब्रॉय से वो ग्रो होते होते फोटस बना। फोटस 2 वीक 10 वीक ऐसे डेवलप होते होते क्या बन गया? एक चाइल्ड बना। और ये चाइल्ड क्या हुआ? फिर बॉर्न हुआ 9 मंथ्स के आफ्टर। और मैं आपको कि हमारा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये वर्क कैसे करता है, ये मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप। ये हमारा यूट्रस है जो हमें हेल्प करता है, यही है हमारे प्लेसेंटा जो हमारे
जायगोट को, एम्ब्रियो को फोटोज क्या करती है, हेल्प करती है न्यूट्रिशन लेने के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट ट्रांसफ़र करने के लिए और इसको डेवलप करने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए, जब तक इसकी फुल डेवलपमेंट ना हो जाए 9 मंथ में। ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है जहाँ से हमारी ओवरीज एग प्रोड्यूस होते हैं, फिर वो यूट्रस में आते हैं। और मैं आपको बताऊँ कि जो हमारी स्पर्म होती है, ये स्पर्म हमेशा ऊपर की तरफ क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करती है, अपर डायरेक्शन में क्या करती है, ये मूव करती है। बट एट अ टाइम मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस। एक टाइम पे जब हमारा सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। सारे स्पर्म एग से फर्टिलाइज नहीं हो पाते, ओनली वन स्पर्म ही जो होता है एग से फर्टिलाइज होता है, बाकी सब रास्ते में क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। कोई एक स्पर्म ही क्या हुआ, एग से फर्टिलाइज होता है, पर एट ए टाइम मिलियन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं हमारे जब हमारा सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। जब हमारा ओवरी एग प्रोड्यूस करती है और वो एग डेवलप नहीं हो पाता, तो वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाया तो वो क्या होता है, फर्टिलाइज हो जाता है। तो ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो है। आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं, कैसे क्या कवर करना है, आप इसको नोट कीजिए। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।